गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले चैप्टर में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट ख़त्म कर दिए थे। अब तुम क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लगाना, जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी जाके मॉक टेस्ट पे उसका क्वेश्चन लगाना। अगर क्वेश्चन फंसे तो समझ लो फिर से तैयारी की ज़रूरत है, अगर नहीं फंसे तो तुम्हारी तैयारी हो गई। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा ABC 3 दुकानदार इसी समरूप वस्तु पर 4048 रुपये में अंकित मूल करते हैं। तो ABC द्वारा ये 20% और 20% की छूट और इसके 25% और 15% की और 30 और 40 10% की छूट बेचता है। तो अधिकतम छूट देता है, किसमें अधिकतम छूट होगी और उसका कितना होगा। सबसे पहले हमको छूट निकालना। देखो, ये A है, ये B है और ये C है। ये क्या करता है, 20% प्लस 20%। तो 20% प्लस 20%, देखो डिस्काउंट छूट वाला फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटा 100। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो देखो क्या होता है, इसमें छूट देता है 20% और 20%। तो 20% कितना हो जाएगा, 40%। और फिर माइनस का एक्स वाई, तो मतलब 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 36%। ये आ गया ए का कितना छूट है, मैक्सिमम 36%। और बी का निकालेंगे, तो बी का देखो, बी का हमारा है, देखो 15% और 30%। तो 30 15 कितना होता है, 30 10 40 5 45%। कितना आ जाएगा, 15 से 45%, और नहीं 30 10 40 5 45%। और माइनस का एक्स वाई, तो 15 से 45 450 आ जाएगा। 450 में तो 4.5, तो 4.5 घटा देंगे 45 में, तो मतलब 30.5%। कितना बचेगा, नहीं कितना बचेगा, 45 में से 4.5 घटाएंगे तो 40.5% बचेगा। कितना बचेगा, तो देखो 15% है और 25% है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 25 कितना होता है, 15 5 30 10 40, तो 40% टोटल आएगा। इसको गुणा करेंगे तो 15 5 75, 15 2 30 7 37। तो इसमें से कितने, दो अंक बाद तो ये आ जाएगा। इसमें 40 में से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 36.25। कितना बचेगा, 36.25%। पहला हमारा कितना था, 36% था, ये क्या है 36.25%। अब दूसरा क्या देखें, सी वाला कितना है, सी वाला देखो क्या है, 30% और 10% की। तो 30 10 40 हो जाएगा, और 40 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा 37%। तो सबसे ज़्यादा छूट किस में है, सी में। तो क्वेश्चन पूछा है सी में सबसे ज़्यादा छूट है, तो कितनी छूट है। तो ये 4800 का 37% निकालेंगे, 48 20 का 37%। देखो क्वेश्चन पूछा है कितनी 37% निकालेंगे। तो देखो, इसको अगर निकालेंगे तो पहले 100 करेंगे, ये 100% था, तो इसको 37% निकालेंगे, तो एक से एक काट देंगे, पॉइंट एक बाद पॉइंट आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट लगाएंगे, यूनिट डिजिट लगाना आता है ना। देखो यूनिट डिजिट कैसे लगाते, जो 9 जोड़ने पे 9 आए, देखो 8 और एक इसमें कितना आ जाएगा, 1 1 9, तो कितना बचा इधर 5। फिर गुड़े में इसमें देखो 9 7 3 9 7 3 10 होता है, तो एक बचा। तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 5। तो 5 जिसमें यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, 5 3 8 8 7, ये देखो इसमें 7 और 2 9 कट गया, और 5 4 9 कट गया, तो ये आंसर होगा नहीं। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगी, 5 5। देखो 8 7 15 1 16, तो 9 7 16, यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है। इसमें तो कितना आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें कितना आएगा, देखो 9 यूनिट डिजिट, कितना यूनिट डिजिट आना चाहिए, 4 7 7 1 8 8 2 16 16 3 19 19 4 23, तो 23 9 2 18 18 5 23, तो आंसर यही आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना है, 9। बाकी तुम लोग क्या करो, गूढ़ा करके कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, कोई ग्राहक 1000 अंकित मूल वाली वस्तु खरीदना चाहता है और दुकानदार को दो छूट देता है। दुकानदार को दो इस प्रकार छूट देता है कि 25% एकल छूट है और ये दोनों मिलकर छूट है, तो ग्राहक को कौन सा बेटर है। तो 25% हो गया, इनका भी निकाल लेंगे। इनका क्या होता है, 14 12 कितना होता है,
14/12 कितना होता है 26%। 26% फिर माइनस का एक्स वाई होता है, माइनस का इसको गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 12 4 16, तो इतना आ जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 24, ये 26 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई 100 में से ये घटाएंगे तो 64, तो कितना 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34, 32 आ जाएगा। और पॉइंट में कितना आ जाएगा 24, तो 24.32। और तुम्हारे ये वाला क्या है 25 है। तो कह रहा कौन सा बेटर है, तो कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर और कितना बेहतर है। तो 25 पहला 25% था और ये का 24 पॉइंट ये परसेंट, तो कितना बचेगा इसमें 25 में से 24 पॉइंट 68% बचेगा। पॉइंट का 68 और 1000 का पॉइंट का 68% निकालने कितना आ जाएगा हमारा 68 रुपये। तो पहला ऑफर से 68 रुपये बेटर है। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 48% और 15% की दो छूट की घोषणा करता है और इतने रुपए में विक्रय मूल्य पर बेच देता है, तो छूट ज्ञात कीजिए। और क्या विक्रय मूल्य और छूट दिया थी। तो ये देखो ये क्या दिया है हमारा सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य दिया 29,000। ये क्रय मूल्य दिया है हमें विक्रय मूल्य और डिस्काउंट ज्ञात करना है। देखो 48% और 15% इनका वो निकालेंगे तो 48 10 58 5 63 आ जाएगा। 63 आ जाएगा। इनका दोनों का एक्स वाई फार्मूला लगा रहे हैं। 63% फिर माइनस का क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 15 120, 15 चौको 60, 60 10 70 2 72, तो ये आ जाएगा। और कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव है। तो 63 में से ये घटाएंगे तो 62 में 80 बचेगा, पॉइंट का 8 बचेगा। और इधर बचेगा तुम्हारा कितना 62 में से 7 गए तो कितना बचेगा 55, तो 55.8 बचेगा। टोटल परसेंट कितना 55.8। अब हमारा ये 29,600 का 55.8 निकालेंगे तो इसमें 55.8 निकालेंगे तो क्या 29,600 का 55.8%, ठीक। और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, ये जीरो जीरो काट देंगे, इसको गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर ये 55.8 है, अप्रॉक्स हम ला सकते हैं ना। देखो यहाँ पर 16,517 है, 16,517 अप्रॉक्स आंसर ला सकते हैं ना। देखो अगर यह 55 करके हम क्या कर दें, 55 को क्या कर दें 56 कर दें, मतलब 55.8 मतलब अप्रॉक्स 56 है। तो हम क्या करेंगे 296 को 56 से गुणा कर देंगे, ठीक। 8 और 7, 8 7 56 होता है, तो पहले 8 से गुणा कर लो। 8 6 48 के 8 और 8 9 72, 72 4 76 के 6 और 8 दूना 16, 16 7 23, और फिर गुणा करेंगे। फिर गुणा करेंगे कितने से 7 से, तो 7 8 56 के 6, 7 6 42, 42 5 47 के 7, 7 21, 21 4 25 के 5 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16। तो देखो हमारे अप्रॉक्स डिस्काउंट कितना आएगा 16,576। कितना आएगा 16,576, लेकिन हमने बढ़ाया था तो थोड़ा सा 576 से कम आएगा, ठीक। तो 576 से कम आएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट्स में देखो किस में है आंसर में, इसमें भी 576, इसमें भी 577, मतलब 577 17 आएगा। तो 29,600 में से डिस्काउंट घटाओ तो 16,517, तो कितना बचेगा 10 में से 7 गए तो 3, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक घरेलू उपकरण फूड कंपनी है जो प्रोफेसर को 20% और 35% की 2 क्रमिक छूट देती है और फूड फंड इतना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो अब 45,080 रुपये है और इस पर क्या दिया पहला छूट 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, और क्या हो जाएगा कितने पे बेचेगा 4 पे। फिर कह रहा है कितने पोस्ट 35%, 35 का मतलब होता है 5 7 35, 7/20, तो 7/20 को क्या लिख सकते हैं 7/20 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा
35 में 7/20, 20 में से 7 घटा दोगे कितना बचेगा 13, 13/20 में बेच देगा ना। तो इसको काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अरे 5 दूना 13 चौको 52, लगभग में आंसर निकालना है ना। तो कितना आ जाएगा 13 चौको 52, 458 और 13 चौको 52। पहले गुणा कर लेते हैं। तो 4/32 के 2 और 4 पंचे 20, 20 3 23 और 4 चौक 16, 16 2 18, 18 32 को हम किससे गुणा करेंगे 13 से। 13 दूनी 26 के 6, 18 32 को 18 32 को 13 से गुणा करेंगे। तो 13 दूनी 26 के 6, 13 39, 39 2 41, 13 8 104, 104 4 108 8 सिलाए 10, 13 कम 13, 13 10 23। तो 23 8 81, तो कितना आएगा 23 8 81 और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 23 81 आंसर। तो 23 81 के पास में कौन सा, ये 82, सी वाला, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया 30% की छूट और 25% 5% की 2 क्रमिक फीट के अंतर गया। तो ये 30% टोटल है और ये दो अलग अलग, तो 25 5 30, 30% ये हो गया। और इसमें घटाते हैं, क्या घटाते हैं 25 पंचे 125, तो 1.25 घटा देंगे। देखो 30% ये हो गया और ये 25 5 30, तो 30% तो टोटल हो गया और 1.2 घटा देंगे इसमें से। तो कितना बचेगा इसमें से, देखो 28 बचेगा। कितना बचेगा 28.75%, 28.75%। तो कह रहा है दोनों छोटों में अंतर क्या है। तो ये देखो 30 है और ये 28 है, तो इनके बीच में अंतर कितने का है 1.25 का, 1.25 का 1.25 का अंतर इतने में खरीदी। तो हमें 1.25 की वैल्यू लगाना है। 1.25 इंटू में 38 40 बटे में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, लगभग में आंसर नहीं दिया ना, तो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। तो देखो 1.25 इंटू में 384, इसमें यूनिट डिजिट लगाएंगे। 125 इंटू में 384। तो देखो इसमें देखो यूनिट डिजिटल सम लगाएंगे, डिजिटल सम। इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 1 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा और इधर बचेगा 2 4 2 6, 6 इधर 8 6 48, तो 8 4 12, मतलब कितना आ जाएगा 3, यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा आंसर वही आ जाएगा। अगला हमारा है, एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पे बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार 15% की छूट पे बेचे तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल को पेस्ट करने का अप्रोच क्या है कि देखो ये छूट का रेशियो दिया, छूट मतलब छूट देता है तो छूट कितने पे देता है, एसपी पे देगा। ये एसपी हो गया और ये एमपी हो गया, ठीक। तो पहले इन दोनों को टोटल छूट निकालेंगे। तो 20 10 30, 30 छूट होगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं छूट डायरेक्ट। तो 30% हो गया और इसमें कितने 20 10 30, 30% हो गया। इसको टोटल छूट निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 घटा देंगे, कितना 28%, 28% टोटल छूट हो गया। 28% को क्या लिख सकते हैं 28%। देखो ये एसपी है, सिंपल, ये एसपी है और ये एमपी है। तो देखो 28% का छूट का मतलब होता है 7 चौक 28, 7/25। तो 25 का सामान था और 7 रुपये का छूट गया, तो 18 रुपये में बेचे ना, 18 7 25, 18 रुपये में बेचा, तो ये रेशियो हो गया। फिर कह रहा है 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता, 44% का लाभ। और लाभ किस पे अर्जित करेगा वो, लाभ तो करेगा हमारा किस पे अर्जित, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस वो लाभ हमारा सीपी करेगा। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना है,
सीपी और एमपी का रेशियो कितना है? चौवालीस % का मतलब होता है 11/25। 25 का सामान था, उसमें 11 रुपये और जोड़ लो। 25 तो 11 कितना हो जाएगा? 36। 36 रुपये में उसने क्या किया? बेचा। लेकिन किस में बेचा? 36 में नहीं बेचा। कितने में बेचा? 18 में। तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2। तो रेशियो हो गया 25, 36, 50। एससीपी, एसपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 25, 36 और 50। फिर कह रहा है यदि वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाए तो शुद्ध लाभ क्या है? इसका है ये 50 है, 50 का 15% छूट पर बेचा जाए। 50 रुपये का सामान है और 15% छूट पर बेचा जाए। ऐसे मान लो इसको डबल 2 से गुणा कर दें ताकि हमारा आसान हो जाए। इसको 2 से गुणा करेंगे तो सारे हम 2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये 50 रुपया हो जाएगा और ये 100 रुपये। 100 में 15% की छूट देगा, कितने में बेचेगा? 85 में। 50 का सामान है, 85 में बेचा, तो कितने में अंतर? कितने का? 50 का सामान है और तुमने कितने में बेचा? 85 में। तो कितने का 85 इसमें से घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 और 35। तो 35 रुपये लाभ होगा। और कितने में होगा? 85 में। तो 35 रुपये लाभ कितना होगा? 50 में। तो इसको 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 35 दूना 70। 70% तुम्हारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट, वो लाभ। कह रहा है एकल छूट है, तो एकल छूट 2 क्रमागत एकल छूट किसके बराबर? तो ये 12, 5, 27 अप्रॉक्स 25.2 के बराबर है। ठीक, डायरेक्ट 27 तो बने। अगला, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% 2 क्रमिक छूट है, इनका अंतर क्या दिया? तो देखो 25% और 10%, 15 से 25, तो 25 और फिर माइनस में बताया था 150 1.5, तो कितना आएगा? इनके बीच में 1.5 का अंतर है। तो 1.5 की वैल्यू कितना दिया है? 25। 1.5 की वैल्यू कितनी दी है? 25। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है? 1.5%। हमें 100% की वैल्यू निकालना है। एक्स मान लेना। देखो एक पॉइंट से हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। इसको काटेंगे 5, 23, 15 और 5, 50, 25, 50 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 5, इसको उधर गुणा करेंगे तो 5000/3, 5000/3 आ जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 6 18, तो अप्रॉक्स 1666 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की स्कीम प्रदान करता है। इसमें से कौन सी स्कीम छूट सबसे अधिक है? सबसे अधिक देखो 20% एकल छूट, ये हो गई। अब देखो 15, 5, 20, तो उसमें से कुछ घटाते तो ये तो नहीं होगी। और 10% 2 क्रमिक छूट हो, 10, 10, 20, 20 में से एक घटे 19। तो कौन सी सबसे अच्छी है? 20% वाली, क्योंकि सारे कहाँ है? सबसे कम। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 स्कीम करता है और क्वेश्चन पूछता है, पेश करता है, पूछता है कौन सी सबसे अच्छी है ग्राहक के लिए? कौन सी ग्राहक के लिए अच्छी है? जिसमें सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा वही अच्छी भाई। तो 25% और ये निकालेंगे 25% और ये 15%, तो 15, 5, 15, 5, 20, 20, 40। 40 में से कुछ घटाएंगे, तो 40 में से क्या घटाएंगे? 40 में से घटाएंगे तो 40 से थोड़ा सा कम, 40 में से घटाएंगे 40% पे टोटल हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस करते हैं, 15, 25, 75 के 5, 15 दूना 30, 7, 37, मतलब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 36.25। ये टोटल परसेंटेज पहला वाला। दूसरा कह रहा है 5, तो 8 रुपये का सामान था, 3 मुफ्त मिले, तो 8, 3 तो कितना आ जाएगा? 12, 37.5। 37.5 को याद किया होगा ना, 3/8 कितना परसेंट होता है? 37 और ये 4, 10, तो टोटल 10 है। 10 में कितने? 6 आए मुफ्त, तो 6 आए तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो 6 का 60%। कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है? थर्ड वाली, 60% वाली। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीदारों के लिए, देखो सारे क्वेश्चन इसमें छूट तुलना करने के लिए। 15% 2 क्रमिक छूट, तो 15, 15 दूना 15, 15, 30, और 30 में से कुछ कम थोड़ा सा होगा। 15 का मतलब 15 का वर्ग 225, तो 225 देखो पहले 30 आ जाएगा और 15 का वर्ग 225, मतलब 2.25 कम होगा 30 में से। ये याद रखिए। इसमें देखो 15, 5, 30, तो 25, 5, 125, 30 में से क्या करेगा? 1.25 कम करेंगे,
ठीक 1.25। दूसरा क्या 20, 10, 30, 30 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 28%। तो कौन से सबसे ज़्यादा, देखो कौन से में सबसे कम हो रहा है, ये वाले में, सेकेंड वाले में। ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकेंड वाली सबसे अच्छी है। विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, विक्रय मूल्य अधिकतम किस में होगा, जो उसमें सबसे ज़्यादा छूट होगी। तो सबसे ज़्यादा छूट किस में होगी, सबसे कम छूट किस में थी, ये वाले में 28% वाले। थर्ड वाला स्क्रीन थर्ड में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक दुकानदार उत्पाद को बेचने के लिए 3 योजनाएं, कौन सी छूट सबसे छूट प्रदान करता है, तो इसमें बताना है क्या। देखो इसमें है 4 खरीदे 6, 4 मुक्त पाए, 6 4 10, 10 में से 4 मुक्त पाए तो 10 से तो 40% आ जाएगा। पहला 40%, दूसरा 5 मुक्त है 5/10, तो 5/10 10 में से 50%, दूसरा वाला 50% है। तीसरा वाला 18-24, 18-24 ये तो पॉइंट में आएगा, ये तो पॉइंट में आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी छूट, तो बी सी इक्वल है, बी और सी इक्वल नहीं है। योजना में अधिकतम छूट किस में है, अधिकतम छूट 50%, मतलब कौन से वाले में है, ये ए या बी, बी वाले में है। तो बी वाला, केवल बी वाले में अधिकतम है, तो कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट के करके एकल छूट कितना है, 31.6% है। कितना है, तो जब देखो 2 छूट दिए हैं, तीसरी छूट निकालना है। तो देखो इसको जब करेंगे, देखो अपनी तरफ से निकाल सकते हो, 31.16 आना चाहिए टोटल, ये P% क्रमिक छूट है। देखो आपने हिसाब से ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन पे मान लो मैंने 30 रखा, तो 30 10 40%, 40 में से 3 घटाए तो कितना जाएगा 37%, है ना। और फिर 37 5 42%, इनको अगर दोनों को निकालेंगे तो 37 5 42%, और 42% में इसको घटा दो, 5 50 25, 5 7 35 के 5 5 23 15, 15 3 18, तो कितना 18 घटा देंगे तो ये आएगा ही नहीं कभी। तो 30 वाला नहीं हो सकता, 20 वाला चेक करते, 20 वाला। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, इन तीनों भी, इसको मान लिया मैंने 20% है, ठीक, विद्युत में फार्मूला लगा रहे हैं। तो 20 10 30 आ जाएगा, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, 28% ये आ गया। और ये 5% और जोड़ लेंगे तो 28 5 33, 8 5 40, और 5 दूना 10, 1 11, तो 1.1 आ जाएगा। तो 33 में से 1.1 घटाएंगे तो ये भी नहीं आएगा, तो 20 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 15%। चाहे तो निकाल को देख लो, देखो 10 5 15, 15% ये हो गया, और 15 10 5 50, मतलब 0.5 घटा देंगे, 0.5 घटा देंगे तो ये 14.5 आ जाएगा ये। और फिर उसके बाद मैंने माना 15% और थे, तो 15% ये, तो इनको लगाएंगे 15 30 29%, ये भी नहीं होगा 15 वाला, 20 वाला देखते हैं, 20 वाला देखो इन दोनों का निकालेंगे, आ जाएगा 15 में से 5 कम करेंगे पॉइंट, तो 14.5%। उसके बाद मैंने 20 वाला लगाया, तो 20 वाला कितना 14.5 इंटू में 20, तो 20 10 30 4 34, 34.5% में से घटा देंगे इसको 20 वाले में से, तो 145 दूना क्या होता है 90, 290, 2.9 घटा देंगे, कितना बचेगा अप्रोक्स, हाँ यही आ जाएगा 36.6। ये कौन सा हमारा सही है आंसर, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग शायद तो 5,000 50,000 अंकित मूल्य के दुकानदारों को पहला परसेंट 25% की छूट और 2 15% की क्रमिक छूट देता है। पहला इस प्रकार छूट देता है, पहला 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। दूसरा दुकानदार 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। तीसरा दुकानदार 30% की छूट देता है। कह रहा है
दो क्रमिक छूट देता है, ग्राहक को किस से अधिकतम लाभ होगा। ग्राहक मतलब होता है हम लेने जा रहे हैं, ग्राहक हैं, तो हमें जो उसमें सबसे ज़्यादा छूट होगी वही हमारा लाभ होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा छूट हम निकालेंगे किसमें से, देखो 30, 10, 40, 40 में से 3 घटेगा कितने हो जाएगा 37, है ना, और 20, 20, 40, 40 में से 4 घटेंगे 36% आ जाएगा। ठीक, और इसमें 25, 5, 30, 10, 40, 40 में से 15, 25, 75 और 15, 30, 37.5 बताओगे, 3.75 बताओगे तो कितना आ जाएगा। 40 में से घटाओगे तो ये 40 में से मान लो 4 घटा दोगे तो ऊपर अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो कौन से सबसे ज़्यादा है, 37% सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो 37% ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 37% मतलब कौन सा, तीसरी वाली सबसे ज़्यादा है। देखो सारे क्वेश्चन वही डाटा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक निश्चित बिल में 30% और 40% की दो क्रमिक छूटों का अंतर क्या है, 220 है। तो बिल ज्ञात कीजिए। 40% की छूट तथा इनके बीच में 30% की दो क्रमिक छूट, 40% तथा 30% की दो क्रमिक छूट। तो 30% की दो क्रमिक छूट क्या, 40% एक कल छूट हो गई, और फिर कह रहा है 30% की दो, 30% की दो में 3 3 3 60, और 60 में से 3 3 90, मतलब 9 घटा दोगे कितना बचेगा 51। तो 40 में से 51 घटाएंगे कितना बचेगा 11। तो 11 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में कितना 220। तो कितने गुना है 2, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 20। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2000। 100% की वैल्यू निकालना। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और इसमें भी ये भी सेम तुलना करने वाला है, इसको सवाल तुम कर लेना। ये भी 24 में पूछा गया, तो देखो तुलना करने वाले कितने सवाल पूछेगा। अगला है, कह रहा है एक डीलर निर्माता 30% की छूट पर की घोषणा करता है और 6 स्मार्टफोन खरीद बेचता है, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। 6 खरीदता तो एक की वैल्यू 25 है, तो 6 की वैल्यू कितना 25 छक्का 150, 25 चौको 100 150, हाँ तो 150 आ जाएगा ये। और 1 2 3 0 ये, तो हमें 30% की छूट निकाले, तो 30% 15 थे 45, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 45। अगला है एक क्लियरेंस सेल में जिसका साड़ी अंकित मूल्य इतना है और इतने में बेचा, तो साड़ी का छूट प्रतिशत। तो इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 1 घटेगा 9, और 9 में से 4 गए कितना बचेगा 5, नहीं 9 नहीं बचेगा। ये तो देखो 10 में से 1 का 9 बचा, और इधर बचा कितना 8, 8 में से 4 गए 4 बचेगा, इधर बचेगा कितना 4, 4 में से 4 का 0, 10 में से 1 कितना बचेगा। और ये तुम्हारा क्या है, ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 10%। अगला है हमारा एक दुकानदार 40% की छूट देता है और आगे 20% की छूट देता है, इन दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या है। तो 40 20 कितना हो गया 60, 60 में से 2, कह रहा है 40% की छूट देता है सामान पर, 40% की छूट देता है, आगे 20% की छूट देता है, इन दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कौन सी। तो देखो इन दोनों क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट, तो 40 20 कितना होगा 60, 60 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 52, तो इसका एकल छूट क्या हो जाएगी 52। फार्मूला किससे लगाएं, एक्स वाई फार्मूला। देखो कितने सवाल हैं जैसे। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, क्या था बड़ा था, सीपीएम में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि 20%, 10% और 8% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 20% और 10% का निकालते हैं। 20 10 30, और 30 में से कितना 2 घटाएंगे कितना बचाएगा 28। अब 28% आ गया, और 28 में से 8 जोड़ देंगे, इनका एक्स वाई लगाएंगे, तो 28 8 कितना होता है 34, 8 दूना 16, 36 होगा। तो 36 से आंसर क्या होगा थोड़ा सा कम ही आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होता, ये नहीं है सकता। देखो 32 है ये है, तो हम क्या करेंगे 36 ना 28 8 कितना होता है 36 आएगा, और 28 गुणा 8 करेंगे, तो 8 4 64 के 4, तो 10 में से 4 गए कितना बचेगा 6। तो कौन सा आंसर आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक, तुम लोग पूरा कर लेना पूरा। अगला, राखी एक टोकरी एक पर्स बेल्ट खरीदती है और कह रहा है उसे टोकरी पर्स और बेल्ट पर क्रमशः इतने इतने की छूट संबंधित अंकित मूल्य इतना है, तो कुल राशि का भुगतान।
कितने रुपए भुगतान किया, तो 5%, 80 रुपये का 5% निकालेंगे, 150 का 8% निकालेंगे, इतना निकालेंगे, तो कुल भुगतान कितना लिखा, तो निकालते हैं। देखो 80 है, 80 का 5% कितना होता है, 80 का 5% पे भुगतान किया, तो मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, और 1/20 रुपये का छूट मिला, तो खरीदे कितने में, 4/20 में, है ना। ये फिर दूसरा है 150 रुपये का है, तो 8% का छूट मिला, 8% का मतलब होता है 2/25, तो 2/25 तो खरीदा कितने में, 23/25 रुपये में। फिर तीसरा है 350 का 10%, तो 350 का 10% सीधा 10 रुपये की छूट डिस्काउंट लिया, तो कितने में खरीदा, 9/10 में। ठीक, तो इसको काटेंगे, 20 चौक 80, तो पहला आ जाएगा 4 चौक 16 रुपये। इसको काटेंगे 25 छक्का 150, तो 23 से 6 को गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 120, 36 का 18, 120 10 30 138 रुपये आ जाएगा इसका। और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 के 5, और 9 और 9 30 27 4 31, 315 रुपया और 138 रुपया और 16 रुपया, तो 315 एक 315 में एक, ये देखो लास्ट के यूनिट डिजिट सबके अलग, तो जोड़ लो, 5 8 5 13 13 6 19, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगा। ये तो ये हो सकता है, ये तो ये आंसर, तो तुम लोग जोड़ लोगे, 300 में एक जोड़ोगे 400, तो 400 और उसके बाद कितना, 30 10 40, जितना आएगा वही तुम्हारा आंसर आएगा। यूनिट डिजिट लास्ट में 9 आएगा, इनको जोड़ सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 3 योजनाएं प्रदान करता है, वही सेम है, 3 मुक्त देता है, 6 देता है, सेम। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है, ये 39 नंबर दिखाई नहीं दे रहा, कह रहा है 4700 रुपये उत्पाद में बेचना चाहता है, 2 विकल्प हैं, इतने % की छूट, इसमें दोनों विकल्प के बीच अंतर क्या है, अंतर ज्ञात है। देखो 15% और ये 25%, 25 से थोड़ा सा कम, 1.5 कम होगा ना, तो 1.5 की वैल्यू 1 निकालना है, कितने में, 2700 बटे में 100, तो काट देंगे, ये काट देंगे, 15 सत्ते 105, तो लास्ट में आएगा 5, और 15 दूना 30, 30 10 40, तो 40.5 किस में है, 40.5, ए वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर पे 10%, 5% और 2% की 3 किलोमीटर छूट पर उसे अंकित मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो ट्रैक्टर तुम्हारा ये रुपए का, पहली छूट क्या, 10, तो बेचेगा कितने में, 9/10 में, दूसरी छूट है 5, तो कितना बचेगा, 4/5%, 1/20, तो कितना बचेगा, 19/20, और फिर क्या है, 2% की छूट तब होता है 88/100 में बेच देगा। पंखा चला लो, ठीक है, चला लो पंखा। तो इसमें क्या करना है, हमें निकालना है फार्मूला। देखो 2 0 3 0 कट गए, 1 2 3 0 कट गए, तो देखो नीचे कितना है, 2, तो 2 से काट देंगे तो 44 आ जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, सवाल में यूनिट डिजिट लगाएंगे। देखो 8 दूना 16, 16 4 20, 20 में तब 9 दूना 18, यूनिट डिजिट कितना आया है, 2। इसके बाद 9 4 13, 23 में यूनिट डिजिट कितना आया, ये 9 तो कट ही जाएगा, ये 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4, और इधर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 है 64, 4 आएगा, कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1, तो यूनिट डिजिट 1 जिसमें है वही हमारा आंसर। देखो 9 कट गया, 8 दूना 16, 16 10 26, 9 ये कट गया, 8 दूना 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 5 28, 9 30 27, यूनिट डिजिट 1, तो यूनिट डिजिट 1 इसी में है, तो यही आंसर आ जाएगा। या फिर तुम लोग कर लेना, दूसरा चेक कर लेना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।